सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर विधायक शंकरलाल डेचा की सरकार से प्रमुख मांगे कई मांगे हुई पूरी, कुछ पर कार्य प्रगति पर आने वाले समय के लिए रखी नई प्राथमिकताएं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं सागवाड़ा लाइव न्यूज। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के सर्वांगीण विकास को लेकर विधायक शंकरलाल डेचा लगातार सरकार के समक्ष क्षेत्र की समस्याएं और आवश्यकताएं उठाते रहे हैं। इसी क्रम में विधायक ने उनके कार्यकाल के दौरान सरकार से की कई मांगों पर अब तक पूरी योजनाओं और आने वाले समय में प्रस्तावित मांगों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई, जिसमें विधायक ने खुलकर जवाब दिए। विधायक शंकरलाल डेचा ने बताया कि अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली और आधारभूत ढांचे से जुड़ी कई अहम मांगे राज्य सरकार के समक्ष रखी हैं। विधायक ने स्पष्ट किया कि उनका लक्ष्य सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र को विकास के नए आयामों तक पहुंचाना है और इसके लिए वे सरकार से लगातार संघर्ष और संवाद करते रहेंगे। आइए सुनते हैं क्या कहते हैं विधायक शंकरलाल डेचा। राजस्थान सरकार द्वारा पिछले साल बजट में सागवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए आपने बजट में क्या क्या चीज़ें मांगी थी और कितना सैंक्शन हुआ और कितना काम बकाया है, वह नए साल में आपने विधानसभा क्षेत्र सागवाड़ा के लिए क्या क्या मांगे की हैं, उस बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं। देखो, ऐसा है, राजस्थान सरकार बनने के 2 साल हुए और 2 साल में हमने जो वहाँ मांग रखी थी पूर्व में, पहले बजट में, दूसरे बजट में, वो बहुत बड़े बड़े काम हमने मांग रखी थी। वो काम यहाँ धरातल पर उतरे हैं और काम हो भी रहे। जैसे 150 करोड़ की योजना है कांठल क्षेत्र में, जो किसानों के खेत तक पानी जाएगा और वो बहुत बड़ा क्षेत्र, 17,000 बीघा में पानी हर किसान के खेत में जाने वाला है। सौर ऊर्जा से जाने वाला है, सौर ऊर्जा पंप लगेंगे, उसमें किसान को 1 रुपया भी नहीं देना, 1 पैसा नहीं देना और उसके खेत तक पानी जाएगा। ऐसी बहुत बड़ी ये योजना है। 50 करोड़ का एनीकट भी बन रहा वहाँ घोड़ाबला में और वहाँ 3 कुएं बनेंगे पास में। फिर वहाँ उसके ऊपर सौर ऊर्जा से मोटरें लगेगी और उनके खेतों तक पानी जाएगा। ऐसे ही एक सोमकमला डैम से कैनाल का निर्माण किया जा रहा है 125 करोड़ का। 125 करोड़ का कैनाल का निर्माण सोमकमला से सरोदा तक, बीच में 10 किलोमीटर की जो कैनाल है वो पाइपलाइन से पानी आएगा। ऐसा करके वो सरोदा के पास में भिखाबाई कैनाल आ रही है, उसमें मिलाने के लिए वो काम चल रहा है। दूसरा काम बहुत बड़ा ये हो रहा है कि जो माही कैनाल, भिखाबाई माही कैनाल जो सागवाड़ा से कुआं जा रही है, वो बहुत पहले काम हुआ। उसके लिए अपन ने, जब मैं एमएलए बना तो सबसे पहले शुरुआत करी 2023-24 में, तो पानी अपने गोवाड़ी तक आया। लेकिन उसमें जो कमियां थी वो अधिकारी मौके पर पहुंचे, जो कमियां थी उसको पॉइंटेड किया और इसके लिए मैंने सरकार को कहा कि ये पानी नहीं आ सकता, कैनाल डैमेज है, तो उसके लिए 50 लाख रुपया जो है उसका डीपीआर बनाने के लिए सरकार ने दिया। तो उसका भी सर्वे चल रहा है और सर्वे भी चलता रहेगा और मैंने 100 करोड़ की डिमांड भी रख दी है क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। तो भिखाबाई कैनाल के लिए मैंने 100 करोड़ की डिमांड रखी और सर्वे भी चल रही है। तीसरी जो मैंने विधानसभा में रखा था, सोमकमला से लोडेश्वर बांध में पानी लाने के लिए, जो सोमकमला अंबा का जो वेस्ट पानी जाएगा बरसात का, उसको नाले के माध्यम से अपने लोडेश्वर में लाएंगे और बीच में 80-81 तालाब हैं छोटे बड़े, वो तालाब भी भरेंगे। ऐसी बहुत बड़ी ये योजना है। और चौथी मांग हमने रखी थी अपने खड़गदा जो रिवर है, नदी है, मोरन नदी, उसको लोडेश्वर और उसके आगे से लेकर के नीलकंठ महादेव तक, उसके लिए भी 50 लाख रुपया सरकार ने दिया और वो भी सर्वे चल रही है। तो हमने 150 लाख तो सर्वे के लिए ही पैसा मांगा है। इसके बाद में इस क्षेत्र में जो जनजाति के जो छात्रावास है नए भी खुले हैं, जो पुराने भवन थे वो नए भी बन रहे हैं। जो भवन थे लेकिन उसमें बच्चों की संख्या
कम थी, ज़्यादा थी, ऐसा भी था, तो उसको बढ़ाने के लिए भी सरकार ने पैसा भी दिया और छात्र का रोल भी वहाँ बढ़ाया। जैसे अपने यहाँ खड़गदा विद्यालय है, वहाँ विद्यालय नहीं था, हमने बजट में रखा था 4 करोड़ 10 लाख रुपए वहाँ स्वीकृत हुए। ऐसे ही जनजाति हॉस्टल सागवाड़ा में छात्र क्षमता 210 थी, तो उसको बढ़ा करके सरकार ने 270 की और 2 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत भी कराया। तो ऐसे कई प्रकार के काम हुए। जैसे सागवाड़ा में जीएसएस अभी 220 के भी जीएसएस बन रहा है। वो पहले अपने यहाँ लाइट जाती, किसान परेशान रहते, आम मजदूर भी परेशान रहते, व्यापारी भी परेशान रहते, सब परेशान रहते, और लाइट जाती तो अपन फोन करते अधिकारी, तो वो कहते कि भाई देबारी से लाइट बंद है। अब हमारे यहाँ के जो अधिकारी है वो देबारी का बहाना नहीं बनाएंगे। देबारी का बहाना इसलिए नहीं बनाएंगे कि वो जो देबारी में जो जीएसएस है 220 केवी का, वो अपने सागवाड़ा में हो रहा है, तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसके बाद छोटे 4 जीएसएस हो रहे, एक तो अपने पादड़ी में, दूसरा पटेलवाड़ा में सागवाड़ा, तीसरा जीएसएस है दीवड़ा छोटा, और चौथा है खोटवाड़ा में। 4 जीएसएस छोटे 33 केवी, 3311 के, और ये है 220 केवी का। ऐसे कई प्रकार के काम हो रहे, बहुत सारे काम हो रहे। क्या क्या लिया है अगले साल के लिए? अभी 27 तारीख 28 तारीख से विधानसभा चलेगी। मेरे सागवाड़ा जनता का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उनको उम्मीद है कि हमने जो एमएलए जिता करके भेजा वो हमारे क्षेत्र में, सागवाड़ा क्षेत्र में कुछ करे। तो इसलिए मैंने अब की बार में भी बहुत बड़ी बड़ी डिमांड रखी है। जो जल संसाधन विभाग है अपने, मेजर रिपेयरिंग का जो कैनाल वाला जो है, उसके लिए भी हमने 156.41 करोड़ रुपए की डिमांड रखी है। सागवाड़ा में पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए उच्च शिक्षा विभाग को भी 50 करोड़ की हमने डिमांड रखी है। विधानसभा सागवाड़ा में 30 नवीन ग्रामीण सड़कों का निर्माण करने के लिए 100 करोड़ का हमने प्रस्ताव भेजा है यहाँ से। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ओबरी को 100 बेड एवं पंडित दीनदयाल जिला अस्पताल सागवाड़ा को 300 बेड करने के लिए 100 करोड़ का हमने प्रस्ताव विभाग को भेजा है। ऐसे ही विधानसभा क्षेत्र में बोरखेड़ बांध है, दीपवा नाका बांध है, बारों का कुआ है बांध है, बाबा की बार है, लोडेश्वर है, ज्ञानपुर बांध है, फाटा बांध जेठाना है, लोहारिया तालाब है, लक्ष्मण सागर बांध है, बोरिया तालाब है, डेचा कनक सागर है। ऐसे ऊंचाई करने का काम भी है और जीर्णोद्वार का भी है। नहरी तंत्र जो टूटा हुआ है उसको सुदृढ़ करने के लिए भी हमने 50 करोड़ की मांग रखी है। ये नए प्रस्ताव में हमने प्रस्ताव भेजे। दुग्ध संग्रहण एवं प्रोसेसिंग डेयरी यूनिट सागवाड़ा में खोलने के लिए भी पशुपालन एवं डेयरी विभाग को हमने 50 करोड़ की मांग की। ऐसे ही सागवाड़ा में कृषि उपज मंडी खोलने के लिए भी कृषि और सहकारिता विभाग है, उसको हमने 10 करोड़ की डिमांड रखी है। ऐसे ही सागवाड़ा नगर में ऑडिटोरियम और मैरिज हॉल की स्वीकृति के लिए भी हमने स्वायत्त शासन को हमारा यहाँ से प्रस्ताव भेजा है। इसलिए यहाँ पर आगे आने वाले समय में कुछ कमी नहीं रहे। इसलिए सागवाड़ा विधानसभा की समस्त जनता का आशीर्वाद है और इनकी जो मांग है, और विशेष करके अपने पानी की जो समस्या है उसके ऊपर मैं सबसे पहले भी डिमांड रखी थी, अब भी रख रहा हूँ। क्योंकि हमारा यहाँ किसान वर्ग है और पानी की कमी है, और इसलिए हमेशा मेरे मन में, मैं भी किसान परिवार से आता हूँ, तो हमेशा मेरे मन में यही है कि हमारे किसान भाइयों का कहीं न कहीं से फायदा हो। तो इसके ऊपर हमने सरकार को प्रस्ताव भेजे हैं। आप कुल मिला के विधानसभा सागवाड़ा क्षेत्र जो आपका है, आपको भविष्य में उस किस रूप में देखना चाह रहे हैं? भविष्य में सागवाड़ा विधानसभा को, यहाँ का किसान पानी के लिए दुखी नहीं हो। जितना भी मेरा प्रयास होगा, मैं मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ करके मैं अपने क्षेत्र में पानी के लिए सबसे पहला प्रयास करूंगा, और किसान को पानी मिलेगा तो मजबूत होगा हमारा किसान।
तो मेरा पूरा फोकस जो है पानी के ऊपर, कैनाल से पानी, माही का जो पानी है वो, और छोटे बड़े यहाँ एनीकट भी अभी बन रहे हैं। आपको पता होगा तो 50 करोड़ का जो घोड़ाबला में एनीकट बन रहा है, ऐसे ही अपने वमासा में 10 करोड़ का एनीकट बन रहा है, ऐसे ही पिपलागोद में भी 10 करोड़ का एनीकट बन रहा है, ऐसे ही वर्धा के पास में भी 10 करोड़ का एनीकट प्रस्तावित है। इसके नीचे 9 करोड़ का हाई लेवल का पुल भी बन रहा है वर्धा में। तो ऐसे पानी के ऊपर बहुत सारे काम हो रहे हैं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।